हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और हर बार की तरह आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाने की कोशिश करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इस बार इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फेब्रुवरी। ठीक, और जनवरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले इम्पॉर्टेंट डे की तरफ जो कि मंथ ऑफ फरवरी में आता है। चलते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ फेब को जो मनाते हैं हम लोग वो है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे। देखिए, हर डे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर अगर आप सुने रहेंगे तो वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस एलिमिनेट करने को आसानी होगी। ठीक, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे फर्स्ट ऑफ फैब को मनाते हैं हम लोग। ठीक, और टू प्रिवेंट सी बॉर्न स्मगलिंग जो होती है ऑफ गुड्स, जो स्मगल होते हैं गुड्स। ठीक, सी बॉर्न मतलब कहते हैं कि जो सी के जो आइटम्स होते हैं बेसिकली, या जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वहाँ से थ्रू सी, विच वर हैम्परिंग इंडियाज डोमेस्टिक इकॉनमी, जो कि इंडिया की डोमेस्टिक इकॉनमी को हैम्पर करते हैं क्योंकि उन सामानों की कीमत, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम करके बेची जाती है। ठीक है, थ्रू सी, तो उनकी प्रॉपर वैल्यू वो एस्टिमेट नहीं कर पाते और उससे इंडियन डोमेस्टिक जो मार्केट है इकॉनमी को, उसको काफ़ी लॉस होता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ये इंश्योर करते हैं कि ऐसी स्मगलिंग ना होने पाए और जो भी आरोपी हैं या दोषी उनको कैद करके या बंद करके वो सज़ा दें और एक डिटरेंस या एक प्रॉपर एग्जाम्पल का एक नमूना पेश करें ताकि ये स्मगलिंग बंद हो। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि स्मगलिंग बंद हो जाए। ठीक, चलते हैं आगे। सेकेंड ऑफ फेब को देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है ना, यह आपका कुछ रामसर साइट्स से रिलेटेड है। रामसर साइट्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, जो कि 2 फेब 1971 ईरान में इसको इनिशिएट किया गया था, रामसर साइट्स। ठीक है ना, और इस समय करंट इंडिया आप देखेंगे तो इंडिया ने काफ़ी 11 क्या कहते हैं कि रामसर साइट्स इंक्लूड किए हैं, जिसके बाद टोटल टैली हो गई है 75। इन रामसर साइट्स जो हैं क्या कहते हैं कि कहाँ पर, इंडिया टोटल रामसर साइट्स अगर आप देखेंगे तो वो 75 पहुंच चुकी है। कितनी? 75। 2 फेब 1971 को अगर देखा जाए तो रामसर साइट्स इंडिया, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 14 है आपके तमिलनाडु में, और फिर सेकेंड नंबर आता है यूपी का जो कि 10 है यूपी में। तो तमिलनाडु ने लीड कर लिया है, 14 रामसर साइट्स हैं आपके तमिलनाडु में, जो कि इंडिया अगर देखा जाए स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा आपके वेटलैंड्स से कहते हैं रामसर साइट्स, वो आपको तमिलनाडु में मिलेंगे जो कि समय 14 है, और सेकेंड नंबर पे यूपी 10। और ओवरऑल जो इंडिया में साइट्स हैं कहते हैं कि इस समय 75 हो चुकी है रामसर साइट्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इनका कंजर्वेशन करते हुए 2 ऑफ फेब को, जो मैंने आपको पहले बताया कि 2 ऑफ फेब 1971 को, ये ईरान क्या कहते हैं कि एक जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं कि आपका रामसर जगह है, वहाँ पर रामसर साइट क्या कहते हैं करके वो इनिशिएट हुआ, इसका स्टार्टिंग हुई, और फिर वो ग्लोबली ये साइट्स क्या कहते हैं कि लोकेशंस रामसर साइट्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये किस लिए होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड प्लैनेट। देखिए, काफ़ी अहमियत है इनकी, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इनका वेटलैंड्स का फॉर दी नेचर, फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर द सराउंडिंग। जैसे पोल्यूशन हो रहे हैं, जैसे कहते हैं कि इनको खतरा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रामसर साइट्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, और वो पीपल और प्लानट को क्या कहते हैं कि बैलेंस आउट करने में, या
यह उनको बनाए रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लोग अगर अवेयर रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स जैसे रामसर साइट्स इंक्लूड करता है, कहते हैं कि तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक, जिससे एक बैलेंस बना रहे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, और उसको डिग्रेड करने से हम उसको रोक सके। ठीक, चलते हैं आगे। 4 फेब को है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। इसका एम क्या होता है? एम इज़ टू इन्फॉर्म करना, एंकरेज करना पीपल को कि इट्स ऑन इट्स प्रिवेंशन, इसको कैसे रोका जाए। मान लीजिए हो तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ट्रीटमेंट फिर करके इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। तो ये आपका 4 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। देखिए इम्पॉर्टेंट ये है, ये इम्पॉर्टेंट आपका ये है, और आपका इम्पॉर्टेंट 2 फेब है, क्योंकि रामसर साइट्स हैं, काफ़ी न्यूज़ में है, 75 इंडिया में हो गई हैं, तो वो आपको पेपर आ सकता है, ठीक है ना। और आपका देखा जाए 6 फेब, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, एकदम टॉलरेट नहीं किया जाएगा फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक, ये काफ़ी बैड प्रैक्टिस होती है, ठीक। और तभी आप देखिए ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, मतलब एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये, तो ये काफ़ी बैड प्रैक्टिस है। इसको एलिमिनेट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कमिटेड है, और इसीलिए डे मनाया जाता है 6 फेब को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, पर तब भी इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको याद रख सकते हैं, जस्ट फॉर कि क्या है कि क्योंकि ये एक ख़राब प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो पेपर में आ भी सकता है ऑप्शंस के तौर पे। चलते हैं आगे। 10 फेब को आप देखेंगे तो आपका है वर्ल्ड पल्सेस डे। दाल, प्रोटीन, तो वही हम देखेंगे। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस एज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, कि अवेयर करेंगे कि भैया इनका न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, ठीक, ऑफ पल्सेस एज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, कि सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन दाल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पल्सेस का। इससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है और इकॉनमी बूस्ट होती है, फूड डाइवर्सिटी आती है। तो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, और कहते हैं कि खेती के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल, एनवायरनमेंट के लिए भी होता है, जस्ट फॉर क्रॉप रोटेशन। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं रट लेना है कि वर्ल्ड पल्सेस डे है, नहीं, जानना है कि रीजन्स क्यों मनाते हैं, तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से अपने आंसर राइटिंग या कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे लिख रहे हैं, क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, बीए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो या एनी टाइप ऑफ आप कुछ भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उतनी, ठीक है ना। और किसी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं IAS PCS, तो वो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो नेशनल डी वार्मिंग डे, ठीक है ना, तो ये भी आपका 10 फेब को मनाया जाता है। चलते हैं आगे। तो 11 फेब को आप देखेंगे कौन सा डे है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन और गर्ल दोनों के लिए, किसमें? इन साइंस में। तो आप समझ गए होंगे साइंस क्या, टू अचीव फुल एंड इक्वल एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन इन साइंस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, कि जो काम पहले शायद गर्ल्स को नहीं मिलते थे या औरतों को नहीं मिलती थी, टेक्नोलॉजी से दूर रखना, होम ही में रखना, डोमेस्टिक काम ही देना, अब वो दिखाता है कि नहीं, अब समय बदल गया है। नाउ वी हैव रियली एडवांस आवर थिंकिंग, कि अब लड़का लड़की सब बराबर हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए कि भैया जब सब बराबर हैं तो इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी या एक्सेस मिलना चाहिए गर्ल्स और वुमेन दोनों को इन फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन चाइल्ड इसको मनाया जाता है। और वर्ल्ड यूनानी डे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेडिसिन पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 11 फेब को, वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक। और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, तो ये काफ़ी इसकी थीम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि प्रोडक्टिविटी है भैया, किसी काम में भी, किसी फील्ड में भी, किसी क्षेत्र में भी प्रोडक्टिव आप काम करिए, तो वो आपका नेशनल प्रोडक्टिव डे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 फेब को मनाते हैं वो। 13 फेब को आप देखेंगे तो वर्ल्ड रेडियो डे है एक,
ठीक। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको IMP लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाया करिए कि कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है, वो तो मैंने बनाया है ताकि आपका कुछ छूटे ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट ही ज़्यादा है। ये सब बाकी सब आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये सब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि इंडियन नेशनल वुमेंस डे, इंडियन नेशनल वुमेंस डे है भाई 13 को, तो टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल वुमेंस डे। ये आपको याद रहना चाहिए क्यों मनाते हैं हम लोग, कि बर्थ एनिवर्सरी बर्थडे पड़ता है, बर्थडे पड़ता है उस दिन सरोजनी नायडू जी का, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो 19 फेब वो 13 फेब था पीछे वाला, याद इंपॉर्टेंट है। 19 फेब सॉइल हेल्थ कार्ड डे, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट इश्यूज़, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ या पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं डेज, ठीक है ना। कोई UN की एजेंसी हो गई, UN डे हो गया कोई, तो नेशनल डे हो गया हमारा, तो वो ध्यान रखना हम लोग को बन जाता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड डे, ठीक। अबाउट द नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा है, एंड द राइट फर्टिलाइजर्स हम लोग डालें दैट हैव टू बी यूज टू इंक्रीज दी देयर प्रोडक्टिविटी। अब सॉइल मालूम नहीं कि सॉइल हमारा कैसा है, हम उस पर फर्टिलाइजर डालते हैं, वो ख़राब होने लगता है, उस पर प्रोडक्टिविटी होती नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड डे बनाते हैं कि भैया चेकिंग हो जाएगी तो मालूम चल जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है सॉइल की, कितनी फर्टिलाइजर्स किस क्वांटिटी में डालें ताकि वो ख़राब ना हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और खेती अच्छी से होती रहे और फैमिली प्लस नेशन ग्रो करता रहे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड डे, ठीक है ना, मनाते हैं। चलते हैं आगे। 20 फेब को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी डिमांड हर सोसाइटी में, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो अनडेवलप्ड हो, हमेशा रहती है। कहीं ना कहीं किसी के साथ इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस हो ही रहा होता है, चाहे वो डेवलप्ड सोसाइटी हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो या फिर कहते हैं कि बिग स्टेज में हो, ठीक है। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फेब, इसमें टॉपिक लिखने को आएंगे तो फिर अनगिनत टॉपिक है। सोसाइटी में इतने प्रकार के इनजस्टिस होते हैं, तो उसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाते हैं। चलते हैं आगे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपका है 21 फेब को, ठीक। टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, कि भैया सबको अपना अधिकार है, कि आप तमिलियन हैं आप तमिलियन भाषा में बोलें, आप यूपी वाले हैं तो यूपी भाषा में, बिहारी हैं तो बिहारी भाषा में बोल सकते हैं, आप गुजराती तो गुजराती भाषा में बोल सकते हैं। तो सबका इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। तो अपने भाषा में आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी, या जितने भी हमारे कहते हैं कि पहले के फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, सब ने ये एम्फेसिस दिया है कि अगर हम लोग के लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो तो वो ज़्यादा कारगर या ज़्यादा आसानी से बच्चे ग्रास्प कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से बोल रहे होते हैं। टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भी है एंड मल्टीलिंग्विज्म। तो ये सब दिखाता है जो कि भारत में पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी डाइवर्स कंट्री हमारी इसकी वजह से, क्योंकि ये कल्टेल नहीं है, ये पूरी आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आएगा। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक। चलते हैं आगे। 24 फेब, ये जान जाइए सेंट्रल एक्साइज डे है, ठीक। तो इतना वैल्यू नहीं है लेकिन ठीक है। 24 फेब सेंट्रल एक्साइज डे। और नेशनल साइंस डे 20 फेब, नेशनल साइंस डे है 20 फेब को, टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे, नेशनल है हमारा, बताया ना आपको, नेशनल साइंस डे है टू कमेमोरेट, क्योंकि टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, ठीक। तो एक बार हम लोग इम्पॉर्टेंट रिवाइज कर लेते हैं, सब तो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये कुछ ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है ना। और आप देखेंगे तो वर्ल्ड कैंसर डे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और फिर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, आप देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है 10 फेब को। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन
एंड गर्ल्स इन चाइल्ड, ये देख सकते हैं आप। हाँ, इन साइंस में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन चाइल्ड। और फिर आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल वुमेन्स डे, इंडियन नेशनल वुमेन्स डे, ये इंपॉर्टेंट है आपका एक। और सॉइल हेल्थ कार्ड डे भी इम्पोर्टेंट है। और आपका फिर ये नेशनल साइंस डे आपका, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 28 फेब को। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।